अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और उनकी खराजात बहनों, तो कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2-3 दिन से कहाँ था, अभी ब्लॉग शॉग नहीं आ रहे थे। तो उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। कुछ मैं भी काम में बिज़ी था और अरहम को हो रहा था 2-3 दिन से बुखार। तो उस पर से दिल नहीं चाह रहा था बनाने का, उसी में लगे हुए थे। हाँ भाई अरहम, अब बताओ कैसी तबीयत है आपकी? बुखार सही हो गया आपका? हैं? इंजेक्शन लगवाएं क्या दोबारा? एक दफ़ा लगवा लो यार। क्यों? डर लगता है? क्यों? देख के मन नहीं करता। अच्छा, आराम कह रहा है कि मैं आज एक नाच सुनाऊंगा। भाई रोज तो गाने सुनते, आज नाच सुनते हैं। अच्छा दोस्तों, नाच चल रही थी सामने और काबे का मंजर आया तो मेरे जहन में एक वाक़या आया। वाक़या क्या, ये कह लें कि एक बहुत पुरानी याद ताज़ा हो गई कि सन 2008 में जब मैं उम्रे पे गया, अल्लाह पाक ने सादत मुझे नसीब फरमाई। तो वहाँ मेरे साथ एक वाक़या हुआ मस्जिद जिन के अंदर। तो दोस्तों उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग उम्रे से फ़ारिग हुए और पहला उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोगों ने किया, तो फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझे याद है कि हमारे ट्रैवल एजेंट का फ़ोन आया। उसने कहा कि आप लोगों की आप लोगों को ज़्यारतों के लिए लेके चलना है, तो आप लोग रेडी हो जाएं। हम लोग हो गए रेडी और एक्साइटमेंट भी बहुत थी कि उनकी गाड़ी आने वाली है और ज़ाहिर सी बात है वो लोग देखें क्या क्या ज़्यारत हैं कि हम वहाँ फर्स्ट ट्रिप था वो। तो अब जब वहाँ पे गए हम लोग ज़्यारतों में, तो पूरी बस थी उनकी। अच्छा दोस्तों, ये जो ट्रैवल एजेंट वाले जो ज़्यारत कहते हैं कि ज़्यारत भी हमारी तरफ से है, तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं अपनी तरफ से। होता कुछ नहीं है कि बस वो लेके जाते हैं आपको और आपको हर जगह पे, हर मकाम पे थोड़ी थोड़ी जगह नहीं, सिर्फ 2 मिनट। अब आपके जहन में क्या चल रहा है, यार मैं फला जगह जाऊंगा, मैंने सुना था पढ़ा था, तो मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ मैं खूब रो रो के इबादत करूँगा, बैठ के इबादत करूँगा अल्लाह की। तो आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का वक्त मिल जाएगा आपको। तो ऐसा कुछ नहीं करते ये लोग। बस ये कहते हैं आप उतरें जल्दी और अपनी ज़ियारत करके या नफिल पढ़ के आप जल्दी से आ जाएं, हमें फिर वापस भी जाना है या दूसरे मकाम पे भी जाना है। तो बहरहाल हम लोग जब फर्स्ट टाइम गए तो हमारे साथ भी यही हुआ। जल्दी जल्दी हमको ज़ियारतें करवाई, उन्होंने कहा भाई फटाफट ज़ियारतें हुई। और सुबह हम 10 बजे निकले और 12 बजे हम लोग 12:30 बजे हरम में थे, सारी ज़ियारतों से फारिग होकर। तो वो मज़ा नहीं आया। तो मैंने अपनी कज़न से कहा यार हम एक काम करते हैं कि क्यों ना हम जो है प्राइवेट गाड़ी करते हैं, फिर हम तसल्ली से आराम से जो है पूरा दिन स्पेंड करते हैं वहाँ पे, ताकि हम लोग जो सोच कर आए हैं तो वो हमारी नीयत पूरी हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जैसा आपको कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हमने गाड़ी हायर की। हमने पहले गाड़ी वाले से बात कर ली कि भाई ऐसा ना हो कि आप जो है वहाँ जाके ये कह दो कि भाई मुझे जाना है या जो भी है, तो आप जल्दबाजी मत करिएगा। उसने कहा नहीं कोई मसला नहीं भाई, आप जब छोड़ेंगे जब मैं जाऊँगा। 12 सारी ज़्यारतें हो गई सब। तो अब एक ज़्यारत रह गई थी हमारी मस्जिद जिन की, वो सबसे आखिर में थी। तो दोस्तों जब हम 12:30 पौने 1 का टाइम था, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो जो उनके खादमीन है, केयर टेकर हैं, गेट पे खड़े हुए थे। तो उनसे मुलाकात हुई। तो अब लेडीज़ का पोर्शन था ऊपर, जेंट्स का था नीचे। हमारे साथ लेडीज़ भी थी। तो जो मेरे कज़न और उनकी फैमिली थी, लेडीज़ थी। तो मैंने उनको कहा आप लोग एक काम करें, आप लोग ऊपर चलें, ऊपर निसा लिखा हुआ है। वो जाने लगी तो उन केयर टेकर ने रोक दिया कि आप ऊपर ना जाएं, आप यहीं पे पढ़ें। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने मना कर दिया कि ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग लेडीज़ जेंट्स जिसको नमाज़ पढ़नी हो आप लोग नीचे वाले पोर्शन में ही पढ़ें। मैंने कहा ठीक है। थोड़ा सा माइंड में वो चीज़ आने लग गई कि क्यों मना है या किस वजह से मना कर दिया, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। तो एनीवे हम लोग फिर अपनी निफले वगैरह पढ़ने लगे। फिर मैंने अपनी कज़न से ऐसी मजाक किया, मैंने कहा हम लोग मस्जिद जिन्नार में सूरह जिन्ना पढ़ूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो मुझ पर नाराज़ हुई। तो हुआ ये कि हम लोग मस्जिद में गए तो हमारे अलावा कई और लोग भी मौजूद थे। कोई नफिल पढ़ रहा है, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कोई लेटा हुआ है और कोई बैठा हुआ अपनी इबादत कर रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है। इस तरह से वो सब अल्लाह को याद कर रहे थे। तो हम लोग नवाफिल से फारिग हुए, हम तिलावत भी कर ली हम लोगों ने। अब मैंने जब वहाँ की घड़ी में टाइम देखा तो तकरीबन 1:15 वहाँ पे जमात थी। तो 12:55 का टाइम था। तो केयर टेकर अंदर आए और उन्होंने कहा कि आप लोग सब बाहर आ जाएं, अजान का वक्त हो गया है। मैं एकदम फिर वो शॉक्ड हुआ। मैंने कहा अजान का वक्त हुआ है, हमें क्यों निकाल रहे हैं मस्जिद से? शॉक में आया कि अजान का वक्त हो गया और ये हमको बाहर निकाल रहे हैं। तो मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि जो ना ये अजान का वक्त हो गया और अजान के टाइम पे हमको हुक्म है कि हम मस्जिद को पूरा बंद कर दें। मैंने कहा अच्छा। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि हम लोग बाहर आए
तो उन्होंने मस्जिद को ताला लगा दिया बिल्कुल, जिसमें मैं था, मेरी फैमिली थी साथ, ड्राइवर भाई थे जो साथ गए थे वो, और कुछ लोग मकामी थे जो नमाज़ पढ़ने आए हुए थे। तो दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग अंदर बैठे हुए थे, जो लेटे हुए थे और जो तस्बीह पढ़ रहे थे, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। हम लोग बाहर आए, उन्होंने मस्जिद को ताला लगा दिया। अब मेरा पहला सवाल उनसे ही कि यार आपने हमें तो निकाल दिया, उनको क्यों नहीं निकाला आपने? तो वो मुस्कुराए। उन्होंने ये कहा कि जो अंदर बैठ गए हैं या बैठे हुए हैं, आप उनको बैठे रहने दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा। फिर अब मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा नहीं यार मैं इनसे सवालात करूँगा। मैंने उनसे 2 से 3 सवाल किए। अमूमन ये होता है हम पहले किसी बंदे से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम हम उससे सवाल पे सवाल करते हैं तो वो झंझला जाता है कि यार क्या मसला क्या है आपको, आप क्यों सवाल पे सवाल कर रहे हो। लेकिन वो भाई बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, बल्कि मेरे हर सवाल का मुस्कुरा कर जवाब दे रहे थे। तो मेरे एक जहन में बात आई, मैंने कहा यार शायद मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ही उनमें से हों, जिन्नात में से। तो एक जहन में बस एक बात आ गई मेरे। तो बारह ले गए हम लोग, बाहर आए। तो अब मेरी जो कज़न है ना, वो मुझसे कुछ कह पा रही है ना मैं उनसे कुछ कह पा रहा हूँ। समझ तो हम दोनों गए थे कि अंदर क्या मामला चल रहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हुमायूं, अंदर जो बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने केयर टेकर ने उनको बाहर क्यों नहीं निकाला, हमें क्यों बाहर निकाला? मैंने कहा यही सवाल मैं आपसे करने वाला था, लेकिन ना आपके पास जवाब है इसका, ना मेरे पास जवाब है। तो बहरहाल उन्होंने यही कहा कि जो ना, अच्छा हम लोगों ने जब उनकी हाइट देखी तो मतलब नॉर्मल से भी थोड़ी सी ऊपर थी हाइट, थोड़ी सी बड़ी हाइट थी। तो बस एक ये हुआ कि हम मतलब मुसाफा नहीं कर सके या मिल नहीं सके, लेकिन देख लिया। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं अल्लाह की कौन सी मखलूक में से थे, इंसान थे या वो जिन्नातों में से थे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा दोस्तों, जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तो इतना ज़बरदस्त मौसम था और इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था, मैंने उसको कैप्चर किया। आप ये देखें पहले। तो दोस्तों वो वाइफ्स आ रही थी कि बस आज छुट्टी करें और बच्चों के साथ कहीं बाहर जाके एंजॉय करें, लेकिन आज वर्किंग डे था तो ऐसा नहीं कर सकते थे। दोस्तों कल जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो मुझे काम को निपटाना था, तो वापसी में मैं क्या देखता हूँ, तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था कि रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा, यानी कि ट्रैफिक ना होने के बराबर मुझे नज़र आ रहा। मैं सफोकेट हुआ कि खुदा ना खासा कोई मसला ना हो गया हो। मैं जैसे ही आगे जाता जा रहा हूँ तो सन्नाटा मुझे दिख रहा है, पेट्रोल पंप बंद। तो मालूम ये हुआ कि भाई पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए हैं ना, इस वजह से आवाम ने भी निकलना कम कर दिया अब, और पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए। लोग बेचारे गाड़ियाँ घसीट घसीट के घरों पे जा रहे थे। तो अल्लाह जाने महंगाई का क्या हाल होगा। बाबा जी बेटा। बाबा आपको पता है आज मेरे काम में ना मुझे स्टार मिला था। वेरी गुड, दिखाओ दिखाओ। ये होमवर्क है ये। माशाल्लाह, वेरी गुड। और आज टेस्ट भी तो था। बाबा ये भी देखें। दिखाओ। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मनाली क्या है, क्या कहते हैं इसको? ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या, ट्रैफिक क्या? पूरा बताओ ना क्या कहते हैं इसको। रेड लाइट होती है तो हमें रोकना होता है। हाँ। और फिर उसके बाद जब येलो लाइट होती है तो फिर हमें ना थोड़ी देर वेट करना होता है। हाँ। जब ग्रीन लाइट होती है तो हमें जाना होता है। चलो ठीक है, वेरी गुड। बाबा मैं आपका टेस्ट लूंगी आज। मेरा टेस्ट लोगी? हाँ। भाई मैं तो टेस्ट में फेल हो जाता हूँ। नहीं, मैं पहेलियाँ पूछूंगी। चलो पूछो। भाई दोस्तों ये मनाइल यही करती है मेरे साथ, स्कूल से पहेलियाँ सीख सीख के आ जाती है, या जो है इसकी बुक्स में लिखी हुई थी, तो ये फिर माइंड टेस्ट करती है हम लोगों का। साल में आती है वो, मजे कराती है वो। कोई हिंट तो दो यार। दो दो चीजें क्या आती हैं? दो इसके अंदर हम मजे करते हैं बहुत। मज़े करते हैं, दो चीज़ें, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। हाँ। वेरी गुड, आई एम राइट। एक मीठी है इनमें जो दोनों के बाद आती है वो। इन दो, क्या दोबारा क्या ना? एक मीठी है इनमें जो दोनों के बाद आती है वो। ओहो, ईद उल फितर। हाँ हाँ। तो देखा दोस्तों, आपका भाई है ना जीनियस। भाई और पहेलियाँ पूछे यार, हमसे पूछें, आप लोग भी पूछें।
तो दोस्तों मनाइल मुझसे कह रही थी कि आज मैं अपने व्यूअर्स को, अपने दोस्तों को, सबको मैं नाच सुनाऊंगी। तो कौन सी नाच सुना रही हो आज? हस्बी रब्बी सुनाओ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा दोस्तों, मनाइल को इस नात के 2-3 शेर याद है। और लास्ट टाइम जो है इसके स्कूल में ईद मिलादुन नबी का सिलसिला हुआ था, तो वहाँ भी इसने पार्टिसिपेट किया था और टीचर्स ने और बच्चों ने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया था। तो बेगम खाना रेडी है? जी चलिए ठीक है दोस्तों, खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, हम हो गए खाने से फारिग, अब है टी टाइम। तो मैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ऐसा हैपनिंग हुई थी मक्के शहर में हुआ था, तो वो मैं आपको बताऊंगा फिर किसी ब्लॉग में। आज भी बेगम के साथ बैठ के वही बातें कर रहा था, अभी सारी मैं मेमोरी अपनी रिकॉल कर रहा था कि किस तरह से हम लोग गए थे और वहाँ मतलब क्या क्या मामला हुए, किस तरह से हम लोगों को क्या एक्साइटमेंट थी, हम लोगों की क्या फीलिंग्स थी। तो दोस्तों टाइम देख रहे हैं अब आप, टाइम हो गए हैं 11:15 होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और ब्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखें भाई, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, वॉच टाइम ज़रूर दें मुझे, ताकि आप लोगों को मैं और आगे अच्छी क्वालिटी और अच्छा ब्लॉग्स आप लोगों को दिखा सकूं। अच्छा तो दोस्तों, शब मेराज करीब है, आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको इस पैंडमिक कंडीशन से बाहर निकाले कि जो इस पूरे मुल्क में नफ्सा नफसी चल रही है महंगाई के हवाले से। तो मैं भी दुआ करूँगा, आप भी दुआ करें, देखना बहुत सारा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।